Hello students, this is our fifth part of 10th class biology chapter 6 life process. In chapter life process we discuss four main sub parts. सब फोर मैन जो पार्ट है उसे हमें देखना था. फोर मैन टॉपिक इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन. तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन भी डिस्कस इन लास्ट वीडियो, ये दोनों लास्ट वीडियो में देख लिए. इन दिस वीडियो डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन. अब इसमें हमें क्या देखना है? ट्रांसपोर्टेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी. मीन्स ये लाइफ प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी के एक पार्ट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरी टू द अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स. वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक भेजना. मीन्स सपोज कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा था इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन की प्रोसेस में जो फूड है वो फाइनली डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन जो थी उसे एब्जॉर्ब करी थी. अब वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक भेजना जहाँ पर उसकी नीड है दी, तो वो भेजने का जो मीन्स है दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन. We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our body. blood जो है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ है, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी. इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्लास 9 में हमने देख लिया कि ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. मीन्स फ्लूइड होता रहता है वो पानी की तरह. ब्लड कंसिस्ट अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड में जो फ्लूइड मीडियम है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा. इन विच द सेल आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर सारी सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेलेट्स. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्विंग फॉर्म. जो प्लाज्मा होता है वो फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनको डिजोल्विंग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस टू अनदर. ऑक्सीजन इज कैरी बाय रेड ब्लड सेल्स. ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? रेड ब्लड सेल्स. यू नो रेड ब्लड सेल है हीमोग्लोबिन. रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से जॉइंट हो जाता है और उसे ऑक्सीजन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करता है. मेनी अदर सब्सटेंस लाइक सोल्ट आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाय ब्लड. सोल्ट भी ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है. दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी. तो हमें किस किस की नीड है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में? पंपिंग ऑर्गन. एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो ब्लड को पुश कर सके. अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यू. और एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब चाहिए, ट्यूब्स का ऐसा नेटवर्क जो सारे टिश्यू तक पहुंचा सके. एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज. और एक सिस्टम होना चाहिए जो इस पूरे को तो ऐसी तीन चीज़ें क्या है? ब्लड जो बॉडी में सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करे, पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट, and blood vessels, tubes that transport the all material from our parts or tissue of the body. तो ट्रांसपोर्ट किससे होगा? ब्लड वेजल से, आर्टरीज और वैन, एक पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, और ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो उन सारी चीज़ों को ले जाएगा. तो अब हमें हार्ट का पूरा डायग्राम देखना, हार्ट की स्टडी करना कि किधर से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से आ रहा है, ऑक्सीजन किधर से जा रहा है. तो एक रफ डायग्राम जो है या एक रफ हम देख लेते हैं. पहले सबसे पहले जो ब्लड होता है वो आता है यहाँ पर वेन केवा से. वेन केवा ऑफ अपर बॉडी. अपर बॉडी का जो है वो वेन यहाँ से आएगा और लोअर जितना भी बॉडी का वो इधर से आएगा. ठीक. तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहाँ पर आ रहा है? राइट आर्ट्रियम में. राइट आर्ट्रियम में ब्लड जाएगा तो हम इसको दे देते पार्ट 1. सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आ रहा है? राइट आर्ट्रियम. देन राइट आर्ट्रियम इस ब्लड को पुश करता है राइट वेंट्रिकल. ये सेकेंड कहाँ पर आता है? राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है प्लूमिनरी आर्टरीज से होता हुआ ब्लड जाएगा लंग्स में. यहाँ से प्लूमिनरी आर्टरीज इस ब्लड को कहाँ पर ले जाएगी? लंग्स में. और ये आप देख रहे हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड है. मीन्स इसके अंदर CO2 मिक्स है और ये वेस्ट मटेरियल इसके अंदर से हमें रिमूव करना है. तो सबसे पहले राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से प्लूमिनरी आर्टरीज से कहाँ पर जाएगा? लंग्स में. लंग्स में जब ब्लड जाता है तो लंग्स में जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, एल्वोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिसमें CO2 जो होती है वो लंग्स में हो जाती है और लंग्स की ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है. तो यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में. ठीक. लंग्स में जब ये ब्लड जाएगा तो वहाँ पर जितनी भी CO2 इसके अंदर से वो रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन जो होगी वो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जो RBC वो उसे ज्वाइन कर लेगा. देन फिर प्लूमिनरी वेन से, यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट दे देते हैं प्लूमिनरी वेंस को. प्लूमिनरी वेंस से फिर कहाँ पर आएगा? सिक्स्थ लेफ्ट आर्ट्रियम. लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आ गया. दिस ब्लड इज ऑक्सीनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी. नाउ लेफ्ट आर्ट्रियम जो होगा इसे कहाँ पर कंट्रैक्ट करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करेगा इस ब्लड को. जो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो 7
पार्ट हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ जाएगा पूरा तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स इसे पुश करेगा अरोटा में, ठीक। तो इसके जो वॉल्स होते हैं वो ठीक होते हैं, यहाँ का जो वॉल होता है वो ठीक होता है ताकि ब्लड फिर से नीचे ना आ पाए और ब्लड बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जाए। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो अरोटा में आएगा, ठीक, यहाँ पे। और यहाँ से अरोटा से होते हुए आर्टरीज जो होगी डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को लेकर जाती है। फिर आर्टरीज ऑर्गन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड लेकर जाएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से कहाँ पर आ जाएगा, वेन के और इस तरीके से साइकिल पूरा चलता रहता है। तो हम इसमें देखते हैं, द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अ बिग एज अवर फिस्ट। जो हमारी मुट्ठी होती है इतना बड़ा एक मस्कुलर ऑर्गन है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भी होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी होता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड भी होता है, इसलिए ये मिक्स ना हो पाए इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड के हार्ट के अंदर डिफरेंट चैम्बर होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ रीच टू द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स तक जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर कहाँ पर आता है, हार्ट में आता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और यही ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है बॉडी के रेस्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर होता है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब हमें ये स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्टरियम। ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर है, लेफ्ट आर्टरियम में। द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड। जैसे ब्लड को रिलीक मतलब कलेक्ट करती है लंग्स से तो ये रिलैक्स होती है। एंड इट देन कंट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चेम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कंट्रैक्ट होकर उस ब्लड को कहाँ भेजेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो दैट द एक्सपांड सो दैट ब्लड इज़ ट्रांसफर टू इट। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो थोड़ा बिग साइज में हो जाता है ताकि ये ब्लड सारा उसके अंदर आ सके, वो एक्सपांड हो जाता है। एंड व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट इन इट्स टर्न, जैसे इसका टर्न होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि कंट्रैक्ट होगी, द ब्लड प्लम्प आउट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स में चले जाएगा। एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अपर चेम्बर ऑफ द राइट आर्टरियम। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर से आता है, राइट आर्टरियम से। एज इट एक्सपांड एज द राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर। और जैसे वो कंट्रैक्ट होगा तो करस्पॉन्ड नीचे वाले चेम्बर में क्या हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में। और डायलेट्स राइट वेंट्रिकल जो होगा वो फैलता है और सारा ब्लड ले लेता है। एंड दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल वाइल टर्न पम्प इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। जैसे इसका टर्न होगा तो ये इस ब्लड को कहाँ पर भेजेगा, लंग्स में भेजेगा ऑक्सीजन के लिए। सिंस वेंट्रिकल है वो पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। तो वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को वेरियस ऑर्गन में भेज रहे हैं। यहाँ से जो वेंट्रिकल से ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन में भेज रहे हैं। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल देन आर्टरिया डूट। तो आर्टरी का कंपैरिजन में वेंट्रिकल के जो वॉल्स होते हैं वो ठीक होते हैं, मीन्स मोटे होते हैं, क्योंकि ब्लड को बॉडी के पार्ट्स में भेज रहा है। एंड वॉल इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन आर्टरिया और वेंट्रिकल इन कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट तो ब्लड फिर से हार्ट में ना आ पाए, इसकी इसलिए वॉल इसकी कैसे होते हैं, थिक। ना अब हमें देखना है ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन कैसे ब्लड में मिक्स होती है, ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। The separation of right side and left side of the heart is useful to keep oxygen and deoxygenated blood from mixing। ये right side और left side का जो separation है। Now, so separation allow a highly efficiency supply of oxygen to the body। ये जो separation है इससे क्या होता है, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाता है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीडेड। कि किसके लिए यूजफुल है, जिसको एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है, सच एज बर्ड एंड मैमल्स, जैसे कि बर्ड्स या मैमल्स हम लोग। विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी की नीड होती है। इन एनिमल दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। ऐसे एनिमल्स जो एनर्जी को यूज़ नहीं करते इस पर्पस में, मीन्स उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर के टेम्परेचर से, या वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर के उससे उनकी बॉडी डिपेंड होती है, मीन्स बाहर अगर ठंडा है तो उनकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी, बाहर गर्म है तो उनकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। पर हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि सपोज 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो उतना ही रहेगा बाहर का टेम्परेचर,
जो भी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। सच एनिमल लाइक एम्फीबियन और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो ऐसे कुछ एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं, इनका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्स होता है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड डिसऑक्सीनेटेड ब्लड स्ट्रीम। तो ये ऑक्सीजन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स करने में कुछ रोक पाता है। फिश ऑन द अदर हैंड है ओनली 2 चैम्बर। और फिश को अगर हम देखें तो उसके केवल 2 चैम्बर हार्ट होता है। एंड ब्लड इज पंप इन द गिल्स। ब्लड जो है वो गिल्स में पंप होता है और इस ऑक्सीनेटेड देयर आर पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और वहीं ऑक्सीजन जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और बॉडी के रेस्ट पार्ट में चली जाती है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पासेज ऑफ द बॉडी। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इस साइकिल ऑफ द अदर वर्टिब्रेट्स। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। मीन्स फिश में हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो एक ही बार जा रहा है और हम लोगों के हार्ट में ब्लड कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम में। एक तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था, देन वो कहाँ गया था, लंग्स, और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स हार्ट के अंदर आया। तो हार्ट के अंदर 2 टाइम ब्लड आ रहा है, एक टाइम डीऑक्सीनेटेड आ रहा, देन लंग्स के पास जा रहा, लंग्स से फिर से हार्ट में आ रहा, देन फिर बॉडी में जा रहा। तो एक सर्कुलेशन में ट्वाइस टाइम आ रहा, मीन्स 2 टाइम आ रहा। सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसलिए हम जो हम लोगों के अंदर जो सर्कुलेशन इसे क्या बोला गया है, डबल सर्कुलेशन। और फिश के और इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है क्योंकि उनके अंदर हार्ट में ब्लड 1 टाइम ही आता है। और हम लोगों का हार्ट जो कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर है। फर्स्ट है राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ह्यूमन बॉडी का। नाउ अब हमें ट्यूब्स देखना है, विच ट्यूब्स आर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। सो ट्यूब है ब्लड वेजल्स। आर्टरीज आर वेजल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। आर्टरीज जो है वो कैसी वेजल्स है जो ब्लड को हार्ट टू वेरियस ऑर्गन तक लेकर जाएगी। मीन्स हार्ट से ब्लड जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाने का काम कौन कर रही है, आर्टरीज। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल। तो ब्लड जब निकलता है तो बहुत प्रेशर से निकलता है, तो इसकी वॉल कैसी होती है, थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है। वेंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। और सेकेंड कौन सी वो ट्यूब्स है, वेंस। ये बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगी डिफरेंट पार्ट्स तक और कहाँ पर लेकर आएगी, बैक टू द हार्ट। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज ब्लड इज़ नो लॉन्गर प्रेशर। इनको थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब ब्लड फिर से बॉडी से हार्ट में आता है तो उतने प्रेशर में नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव वॉल दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और इनके वॉल्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो 1 डायरेक्शन में ही फ्लो करे। ऐसा नहीं कि ब्लड फिर से वॉल से फिर से बॉडी में मिक्स हो जाए। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको 1 ही डायरेक्शन में जाना रहता है हार्ट में। On reaching an organ or tissue, the artery is divided into simpler and smaller vessels to bring blood in contact with all individual cells. आर्टरीज और वेंस जो होती है, आर्टरीज डिवाइड मतलब बॉडी के सारे टिश्यू तक ब्लड को भेज पाए, इसलिए आर्टरीज डिवाइडेड होती है स्मॉलर वेजल्स में। ईच स्मॉलर वेजल्स है वॉल विच 1 सेल थी एंड कॉल्ड कैपिलरीज। और इन जो स्मॉलर वेजल्स हैं उनमें 1 मतलब थिक वॉल्स टाइप होती है कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस टू दिस थिन वॉल। तो ये मटेरियल को एक्सचेंज करती है सेल और इनमें, तो उनमें कैपिलरीज जो होती है वो मटेरियल को एक्सचेंज करती है। कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेंस। सपोज एक साइड से यहाँ पर क्या आ रहा है, वेंस आ रही है। वेंस उस सेल के अंदर मटेरियल को डालेगी या जो कैपिलरीज होगी उस मटेरियल को लेगी, सेल के अंदर देगी और सेल का रिमूव मटेरियल लेगी और किसको देगी, वेंस को। तो वेन और इनको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, कैपिलरीज। दे कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। नाउ मेंटेनेंस बाय प्लेटेलेट्स। प्लेटेलेट्स क्या मेंटेनेंस करेंगे। व्हाट हैपन इफ सिस्टम ट्यूब डेवलप्ड और लीक। अगर कहीं सिस्टम लीक हो गया या कुछ हो गया तो क्या होगा। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड स्टार्ट ब्लीडिंग। सोचिए कि सपोज आपको कहीं लग गई है तो हम लोगों के ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नेचुरली वहाँ पर क्लॉट हो जाता है, ब्लड का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। तो नेचुरल द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। और कुछ टाइम बाद वो अपने आप मिनिमाइज हो जाता है। इन एडिशन लीकेजिंग वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर। अब लीकेजिंग अगर हो रहा है तो ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, विच वुड रिड्यूस इफिशियंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। तो पंपिंग सिस्टम का जो प्रेशर उसको भी लो कर सकता है, तो ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स तक नहीं जाएगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग टू क्लोट एंड ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। तो इन सबको रोकने के लिए, ब्लड जो फ्लो हो रहा है या ब्लड ब्लीडिंग में बाहर निकल रहा है उसको रोकने के लिए या उस प्रेशर को कम इंक्रीज़ करने के लिए, वो लो ना हो, इन सब के लिए ब्लड के अंदर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो फ्लो होते रहते हैं और इंजरी पार्ट्स में वो क्या बना रहते हैं, क्लोट बना लेते हैं और ब्लड की फ्लोइंग को रोक। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है लिम्फ। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड
ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, एक और टाइप का फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड लिम्फ। वो क्या है? लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप इन टू द कैपिलरीज इन द टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस ऑफ द टिश्यू। तो टिश्यू के जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वहाँ पर भी फ्लो होते हैं टू द फॉर्म ऑफ टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के फॉर्म में। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ये प्लाज्मा जो होता है ब्लड का उसी के जैसे होता है बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। कलरलेस होते हैं और इनमें प्रोटीन का जो कंटेंट है वो भी कम होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेस which join to form large lymph vessels that finally open into large veins। वहाँ से वो वेस्ट मटेरियल जो लेकर आता है वो कहाँ पर ओपन होगा? लिम्फ वेसल्स में, और फाइनली वो लार्ज वेंस में ओपन हो जाते हैं। एंड लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ क्या क्या लेकर आएगा? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फ्रॉम फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है ना, ये हम लोगों का लिम्फ कंप्लीट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग का हार्ट हमने देख लिया। अब हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन इन वो प्लांट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।